स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम बात करेंगे विशेष में ऐसे हादसे की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जयपुर में नशे में धुत एक कांग्रेस का नेता बेरहमी के साथ लोगों को रौंदता चला जाता है। तंग गली में वो बेरहमी के साथ गाड़ी चलाता है। सड़क पर चीख पुकार मचती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है। 3 लोगों की मौत हो जाती है, 6 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखाई देता है। नाराज लोगों ने आरोपी को कठोर सजा और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। एक गली जहां लहराती हुई कार इंसानों को बेरहमी के साथ रौंदती चली गई। एक एक कर कई लोग कार के नीचे आते गए, लेकिन ड्राइवर था कि कार रोकने को तैयार नहीं था। कोई बाइक समेत कुचला गया, कोई पैदल ही रौंद दिया गया, तो कोई टक्कर खाकर दूर गिरा। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कार सवार वहां से बड़ी आराम से निकल गया। जयपुर की ये तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। हादसा ऐसा कि कुछ तस्वीरों को हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन उसके पीछे के दर्द और गुस्से को समझा जा सकता है। ये हादसा रात करीब 9:15 बजे हुआ, जब नाहरगढ़ इलाके में नशे में धुत कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष उस्मान खान लोगों को बेरहमी के साथ रौंदता चला गया। छोटी छोटी बच्चों को मारता हुआ गया, कुचलता हुआ गया। बिल्कुल इतने बच्चों को मार दिया जिसकी कोई हद नहीं है। छोटी छोटी बच्चा थी, कहीं उनने ब्रेक लगाया नहीं, गाड़ी कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको फांसी दी जाए, उसको फांसी दी जानी चाहिए, हवाले किया जाए। जनता की मांग फिलहाल पहले यही है कि उसको अनाज जनता के हवाले किया जाए। देश पारिक और ममता कंवर 2 लोगों की मौत हुई है और एक छोटी बच्ची अभी आईसीयू में है जो गंभीर अवस्था में है। 9 लोग घायल हुए हैं और जिस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में, दिल दहला देने वाला है। ये इस तरीके का एक सुनियोजित हमें ये लग रहा है कि कोई न कोई प्लानिंग से काम किया गया है, क्योंकि जो गाड़ी थी वो MI रोड जो तो इधर निकली है और उसने कम से 12 से 15 लोगों को कुचला है। और वो जो उस्मान है वो कांग्रेस का पदाधिकारी है। उस्मान वहां से भागने की फिराक में था, लेकिन तंग गली में उसकी गाड़ी फंस गई। वहां मौजूद लोगों ने उसे दबोच लिया, जमकर पिटाई की, वहीं गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। जिस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सुबह से ही, वो कह रहे हैं कि साजिश है। इस तरह का अभी तक तो हमारे जो अनुसंधान है उसमें नहीं आया। बाकी जो एक्सीडेंट हुआ है और जिस तरह से शराब पी के उसने ये घटना घटित हुई है, तो पुलिस ने जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया, उसकी गाड़ी डिटेन कर ली और अन्य भी उससे पूछताछ कर रही। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि आरोपी कार ड्राइवर शराब के नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। घटना के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। जयपुर में आज जोरदार प्रदर्शन हुआ, कहीं टायर जलाए गए तो कहीं नारेबाजी हुई। जयपुर में हुए हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं एक जत्था और इधर से छोटी चौपर की तरफ बढ़ रहा है, जो लगातार लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं सरकार से। और पुलिस के घेरे में ये जत्था अब छोटी चौपर पर आ चुका है और देखा जा सकता है कि लगातार जो प्रदर्शनों का दौर जारी है। यहाँ पर छोटी चौपर पर ये नजारा है जहाँ पर लोग सड़क जाम करने के लिए आए हैं। आप इस प्रदर्शन को देख सकते हैं जहां पर
इनका कहना है कि जो उस्मान है वो कांग्रेस का पदाधिकारी है और उसे बचाने की कोशिश हो रही है कांग्रेस के विधायक के द्वारा, और यहाँ पर पुलिस जो है लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। सड़क रोकी जा रही है। देखिए सबसे व्यस्तम चौराहा है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि उग्र भीड़ जो है वो पानी के बोतल फेंकती हुई सड़क रोकने की कोशिश कर रही है। लोग पीड़ितों के लिए मुआवजे और दोषी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। हमारे को और कुछ नहीं, उनको मुआवजा चाहिए। 1.5 करोड़ रुपए तो उनको चाहिए, सरकारी नौकरी, और जो गंभीर रूप से घायल है उनको 50 लाख रुपए चाहिए। यही है हमारे, और मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा यानी फांसी दी जाए। जिस तरीके से कल रात को घटना हुई है वो घटना निंदनीय है। निश्चित अमीन कागजी के क्षेत्र में हमेशा कोई घटना होती रहती है। जिस तरीके से अमीर कागजी के क्षेत्र में घटना हुई है शर्मनाक की बात है। पर वहाँ कुछ भी हमारी जन सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे को क्या है, न्याय चाहिए। हम हिंदू हो गए तो क्या न्याय नहीं मिलेगा क्या? हमारे को न्याय चाहिए। उधर जिस जगह हादसा हुआ वहाँ भी लोगों का हंगामा जारी है। यहाँ पर जहाँ पर हादसा हुआ है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि कई किलोमीटर की दूरी तय करके नाहरगढ़ रोड पर यह पहुंचा था। संकड़ी सड़क पर उसने ये हादसे का अंजाम दिया है। कहा जा रहा है कि इससे पहले वो एमआई रोड पर भी हादसा करके आया था। हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस ने नहीं की है, मगर लोग कल रात से ही लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने हंगामे के बाद मृतक परिवार को 50-50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन अभी भी जयपुर में हादसे को लेकर गुस्सा है, जो कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं मुआवजे से भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। देवंकुर वाधवन के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। तो पुलिस ने भले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन सियासत तेज है। मामले ने हिंदू मुस्लिम का रंग ले लिया और कांग्रेस के स्थानीय विधायक पर शख्स को बचाने का आरोप लगने लगा। देखिए इस शख्स को। ये वही उस्मान है जिसने शराब के नशे में बेरहमी के साथ लोगों को कुचल दिया। उस्मान कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष था। हादसे के बाद पार्टी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन सवालों के घेरे में स्थानीय विधायक अमीन कागजी भी हैं, जिन पर उस्मान को बचाने का आरोप लग रहा है। आरोप है कि जब उस्मान को पुलिस ने पकड़ा तो अमीन पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां से उनके दबाव में उस्मान को दूसरे पुलिस स्टेशन ट्रांसफर किया गया, जिसके बाद सुबह से ही गुस्साए लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया। उसे छुड़ाने के लिए खुद विधायक अमीन कागजी नाहरगढ़ थाने आए और उसको छुड़ाकर दूसरे थाने में शिफ्ट किया। ये क्या कारण है? मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार से पहले दो लोग एक सुभाष चौक में जो कृत्य हुआ था उसमें उनको 50 लाख और डेरी दी थी। हमारी भी ऐसे ही मांग है कि हमारे को भी जो मृतक हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। जब दुर्घटना हुई है तो यहीं गिरफ्तार होना चाहिए साहब। मैन थाने के बाद से भगा दिया उसे और दूसरे थाने के अंदर रामगढ़ बंदे के पास उसको गिरफ्तार किया गया है। हमारे सामने वो आना चाहिए साहब, हमारे को डिमांड है पूरी। अब सवाल ये है कि क्या जयपुर पुलिस विधायक के दबाव में आई? पुलिस इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर दबाव में मामले को दूसरे थाने में शिफ्ट किया जा रहा है। नहीं, हमारे थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, यही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दूसरे थाने में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। हमारे थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और यही उसकी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उनका पोस्टमार्टम भी उसके लिए हमारे अधिकारी SMS हॉस्पिटल जा चुके हैं, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। विवाद के बाद कांग्रेस विधायक अमीन कागजी की ओर से भी सफाई आई, जिन्होंने उस्मान की मदद के आरोपों से इनकार कर दिया। पहली बात तो ये
इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मैं किसी कल्प्रिट को, आज तक मेरा इतिहास है, चाहे किसी भी मजहब, धर्म, जाति, अगर मेरा बेटा भी इस जगह होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता कि पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिले। देखिए, जब रात को अमीन कागजी आधा घंटे में, पौन घंटे में घटना के बाद तुरंत आ सकता है और सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो उसको अभी तक आ जाना चाहिए था। वो जनप्रतिनिधि है जनता को, उसको आ जाना चाहिए था। और जो भी डिमांड्स हैं उसके माध्यम से एसडीएम महोदय को, कलेक्टर महोदय को जानी चाहिए थी। तो वो तो जनप्रतिनिधि है ना, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना सजग है अपने एरिया के प्रति। आरोपी एक मुस्लिम है, ऐसे में अब मामले में हिंदू मुस्लिम की सियासत भी तेज हो गई है। ये कि हम हिंदू पैदा हो गए, मुसलमान होते तो अब तक तो न्याय आ जाता। एक बंदे को 10 आदमी मरे हैं वहाँ पे। हिंदुस्तान क्या कमजोर है क्या? हम हिंदुस्तान में रह के मारा है लोगों को। ये थोड़ी है, परसों रामनवमी मनवाई है हमने, कल दशहरे के दिन हमारे 10 मार दिए, कल ने पूरा भारत मार दो। 3 ही मरे हैं भैया, 7 तो सीरियस है ना। पकड़ लिया। जिसने मारा है उसको फांसी से कम कोई भी सजा नहीं चाहिए, फांसी से कम नहीं। अब हादसे को लेकर अलग अलग थ्योरी भी निकाली जा रही हैं, जहां इसे साजिश का रंग भी दिया जा रहा है। हम तो चाह रहे हैं पीड़ितों को न्याय मिले सबसे पहले, और उस्मान को फांसी दे। अगर न्यायपालिका अगर उसको फांसी नहीं देगी तो जनता के सामने पेश करो। ऐसे आदमी को जनता न्याय देगी, उसको जनता की अदालतों के सामने लाओ। हम तो हेलमेट पहन के चलेंगे तो हमारा चालान हो जाएगा, किसी प्रकार से चालान कर देंगे। और ये लोग अपना चालान बचाने के लिए टोपी पहन के चलेंगे, कैसे भी चलेंगे, और अपना चालान नहीं होता है। और जो राइट एंड केस हुआ है, ये क्या सोची समझी साजिश है? ये कारण नहीं है। ये अगर नशा करा हुआ आदमी होता तो क्या हमसे ये चौपड़ में भी वारदात करता, ये और जगह वारदात करता। कहीं वारदात नहीं की इसने, वारदात इसने चला के इस हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में की है इसने। और ये केवल लव जिहाद की तरह है कि रटन हिंद जिहाद है ये। तो साफ तौर पर यहाँ पर आप गुस्सा जो है वो लोगों में देख सकते हैं। स्थानीय जो लोग हैं वो उनका कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं उनके हिसाब से साजिश, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि है क्या इसके पीछे। बहरहाल इंसाफ का इंतजार है, जिसके बीच मामले पर सियासी रंग पूरी तरह से चढ़ गया है। देवंकुर वाधवन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। विशेष मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।